इस वीडियो में हम आपको बिलावल जरदारी के शहबाज शरीफ के ज़ेरे साया वजीर खारजा बनने पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि बिलावल जरदारी इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर खारजा बन चुके हैं। कुछ लोग बिलावल जरदारी का मजाक उड़ाते हैं कि बिलावल जरदारी शहबाज शरीफ के नीचे काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इस हुकूमत में वजीर खारजा के इख्तियारात शहबाज शरीफ से बहुत ज्यादा हैं। किसी भी सफीर और मुल्क खास तौर पर अमेरिका से बराह रास्त राब्ते में रहेंगे, कोई शक भी नहीं कर सकता। सबसे पहले जान लें कि तजियाकारों के और सहाफियों के जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक वजीर खारजा के साथ साथ गवर्नर पंजाब और सदर का ओहदा मांगने के लिए नवाज शरीफ के पास पहुंचे थे, क्योंकि कुछ अरसा कबल मरियम नवाज इनसे वादा कर चुकी थी कि अगर इन्हें कोई भी ओहदा बहुत बुरी तरह चाहिए हो तो वो डायरेक्ट नवाज शरीफ से मांग सकते हैं। मरियम नवाज का ये क्लिप देखें। या एक छोटे से ओहदे के लिए आप मुझे बताएं कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या ओहदा है भाई। मुस्लिम लीग नून को अगर ये ओहदा मिल जाता तो मुस्लिम लीग नून कौन सा कोई हुकूमत बना रही थी। एक छोटा सा वक्ती फायदा है। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। इसीलिए बिलावल जरदारी नवाज शरीफ के पास पहुंचे थे। याद रखें, नून लीग जितने मर्जी वादे कर ले, वक्त आने पर नून लीग पीपल्स पार्टी का सदर और गवर्नर पंजाब कभी नहीं बनने देगी। लेकिन इसके बावजूद भी बिलावल वजारत खारजा कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में वजारत खारजा वजीर आजम से ज्यादा अहमियत रखती है। ये तस्वीर देखें। इनको पहले अमेरिका में अपने मसाइल हल करवाने के लिए ऐसे धक्के खाना पड़ते थे और अब पूरे प्रोटोकॉल से जाया करेंगे। जमील फारूकी ने ट्वीट किया, इससे बड़ी तब्दीली और क्या होगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी अब मियां शहबाज शरीफ के वजीर खारजा होंगे। शुक्रिया इमरान खान। अनवर लोधी ने लिखा, जब इंडिया ने फरवरी में 2019 में पाकिस्तान पर हमला किया तो इस वक्त बिलावल ने पाकिस्तानी अफवाज पर सवालात उठाए थे, तमस्खर उड़ाया था और इंडियन बयानिए से मिलती जुलती बातें की। आज इसी बिलावल को पाकिस्तान का वजीर खारजा बनवाते हुए इन्हें कोई शर्म नहीं आई। इस पर हसन मशहदी ने लिखा, बाकी कौन से पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं जो आपको बिलावल पर एतराज है। गुलाबी पगड़ी वाले वजीर आजम के भाई और भतीजी के बयानात कौन भूल सकता है। आसिफ जरदारी, अब्बासी, अयाज सादक, जावेद लतीफ और अरस्तु के बयानात भी रिकॉर्ड पर हैं। डॉक्टर अरसलान खालिद ने बिलावल की हलफ बर्दारी पर लिखा, पूछना ये था कि जियाउल हक के सियासी वारिस शहबाज शरीफ के नीचे इंटर्नशिप कबूल करने के बाद अब भी भुट्टो जिंदा है या जरदारी साहब अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। जरताज गुल वजीर ने ट्वीट किया, बिलावल बेवकूफ का मुल्क का वजीर खारजा बनना बिलाशुबा कौम के लिए एक नई पस्ती है। इस शख्स के इखलाक पाताल में पड़े हुए हैं। ऐसे शख्स की काबीना में शामिल हुआ जिसे वह जिया की बाकियात का हिस्सा करार देता है, और वो लोग जिन्होंने इसकी माँ को मसलसल गालम गलोच का निशाना बनाया। एंकर इमरान खान ने बिलावल की हलफ बर्दारी की इस तस्वीर पर लिखा, ये तस्वीर पीछा करेगी। तहसीन बाजवा ने ट्वीट किया, जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे को जियाउल हक के बेटे की काबीना में शमूलियत मुबारक। मुफ्ती महमूद के पोते और जिया की काबीना के दीगर अरकान की औलादों के साथ काबीना इजलास में बैठे बिलावल जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहकर मुखातिब होंगे तो भुट्टो साहब की रूह को यकीनन सुकून मिलेगा। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी को। जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा जनरल जियाउल हक के मंजिले बेटे बकौल उनके अपने, उनका वज़ीर ख़ारजा बन गया है। और जरदारी साहब ने जो काम जियाउल हक नहीं कर सके, 11 सालों में उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि पीपल्स पार्टी को हम ख़त्म कर लें, तबाह बर्बाद कर दें, वो आज जरदारी साहब ने करवा दिया है। और अब पीपल्स पार्टी असल में तो नून में शामिल हो गई है। किस शक्ल से और किस मुंह से अब वो कहेंगे कि हम अलहदा। और मैं आज इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करता हूँ, इन सबको एक ही इंतखाबी निशान दे दें, और अगर लोटा दे दें तो ये ज़ाहिर कन्वीनियंट होगा, इनकी जो सियासत है उसके साथ वो जाएगा। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, पाकिस्तान में बदतरीन सहाफती सेंसरशिप आयद कर दी गई है। मालकान के जरिए सहाफियों पर दबाव डाला जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है। सहाफियों का एक ग्रोह हुकूमत की इस मामले में मुकम्मल मावनत कर रहा है। इस पर इम्पोर्टेड हुकूमत की खरीदो फरोख्त के दौरान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले नदीम अफजल चंद ने तंजिया ट्वीट किया, लिखा, सही कहा अपने भाई हामिद मीर, तलत हुसैन, नुसरत जावेद, रऊफ क्लासरा, अमन मतीन को स्क्रीन से आउट और असद तुर, मतीउल्लाह जान, जफर नकवी और अबसार आलम को तशद्दुद का निशाना इसी हुकूमत के दौर में बनाया गया। फवाद चौधरी ने नदीम अफजल चंद को जवाब दिया, लेकिन इस दौर में जनाब आप वजीर आजम के तर्जमान थे और आपने कहा था कि जिसकी रेटिंग नहीं इसे निकालने के लिए मालकान बहाना बनाते हैं कि हुकूमत को आप पसंद नहीं, आप पार्टी तब्दील करें, तारीख तो मस्ख न करें भाई। जबकि मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया, पाकिस्तान में पीटीआई दौर का बदतरीन सेंसरशिप खत्म हो चुका है, क्योंकि अब वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में जमहूरी हुकूमत कायम हो चुकी है, जिसमें मालकान के जरिए
सहाफियों पर दबाव डालने की मशक खत्म हो चुकी है। मरियम औरंगजेब के ट्वीट पर डॉक्टर शहबाज गिल ने जवाब देते हुए कहा, इस झूठी मखलूक का हाल देखें, बातें सेंसरशिप की कर रही हैं और ट्विटर पर कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है। जरा ये वाली सेंसरशिप खोलें तो आपको लग पता जाएगा। शहबाज गिल ने हमजा शहबाज के एक क्लिप पर तबसरा किया, पहले ये क्लिप देख लें। जहांगीर तरीन है जिन्होंने करोड़ों का कर्जा माफ कराया। यहाँ अलीम खान है जिसने लोगों की जमीनों पे कब्जे किए। FIR है, अरबों रुपए का गबन किया। वो आपके सीनियर वजीर बनकर बैठे हैं। वाह वाह नियाजी साहब, क़यामत की निशानियां हैं। वैसे साहब, आप क़यामत की निशानी है। आप कह रहे हैं इन्हीं के साथ मिलकर आप मुल्क के हालात ठीक करेंगे और पंजाब के हालात ठीक करेंगे। देखिए शाहजेब भाई, ये सियासत है। सियासत में ऊंच नीच होती है, सियासत में गर्मा गर्मी होती है, एक दूसरे के खिलाफ अपना बात होती है, बात का जवाब दिया जाता है। इस पर शहबाज गिल ने कहा, इतनी सी औकात है इनके इल्जामात की। बकौल हमजा शहबाज, ये झूठे इल्जामात हमारी सियासत हैं। लिया हाशमी ने लिखा, अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इक्तदार में लाने के लिए रात 11 बजे खुल जाती है, लेकिन जमीरों की मंडियां लगाकर जिन बेशर्मों के वोट खरीद कर ये आए, इनको अदालत कोई सजा नहीं देना चाहती तो गोल्ड मेडल ही दे दे, ताकि अवाम का अदालतों पर इत्मीनान मजीद पुख्ता हो। और ये मकबूल जान ने लिखा, पाकिस्तान में क्यूबा के सफीर ने शहबाज शरीफ हुकूमत पर गैरत का थप्पड़ रसीद करते हुए कहा है कि अमरीकी पाबंदियों की वजह से हमें अब तक 150 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, लेकिन हम झुके नहीं। एहसन इकबाल ने कहा था, हम क्यूबा नहीं बनना चाहते। कैसे बनोगे? इसके लिए गैरतमंद होना जरूरी है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।